ये गांव का पुराना प्राइमरी स्कूल है। इसकी पहले मरम्मत होने वाली थी, पर थर्मल प्लांट प्रोजेक्ट शुरू होने पर काम रुक गया। मतलब हमें फिर से सब शुरू करना होगा। हम वो कर लेंगे। चलो टीम बनाते हैं। लेला देखो, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ओह, फ्रेस्कोस वॉल। मैं सोचती हूँ कौन सी सेंचुरी से होगा। नहीं नहीं डियर, हम इसे रिस्टोर कर सकते हैं। हम जरूर यहाँ कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं, पर हमें प्रोजेक्ट का सही इस्तेमाल करना होगा, वो भी सही जगह इन्वेस्ट करके। मुझे नहीं लगता हमें कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि ये एकदम सही समय है। देखिए, आप आसानी से ऐसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकती जो काफी समय से बंद पड़ा हो। तो हम जबरदस्ती पूरा करेंगे। हमने बजट बना लिया था, पर तुम अगर हमारे बिना करना चाहती हो तो क्या तुम इसके बजट को अच्छे से संभाल लोगी? मिस्टर केमाल, अगर मुझे भरोसा नहीं होता कि मैं बजट संभाल लूंगी तो मैं ये कभी नहीं करती। पता नहीं था कि भरोसा इसका सलूशन है। तो आप बताइए इसका क्या सलूशन है? मिस्टर केमाल, भरोसा ही हर चीज की बुनियाद होता है, स्पेशली जहाँ पे पब्लिक बेनिफिट्स के प्रोजेक्ट्स हों। मुझे तो लगता है आप नहीं मानते कि ये स्कूल किसी काम का है, क्योंकि मैंने आपसे अभी तक ऐसी कोई बात कभी नहीं सुनी है। या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, किसी हालत में नहीं। अगर आपको खुद पर इतना ही भरोसा है तो इस पर बात करने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। पर आप बहुत जल्दी में हैं। और आप नहीं है क्या? ये इस जगह के लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो आपको यहाँ के लोकल लोगों की चिंता है, तो और मुझे किस बारे में चिंता करनी चाहिए? खुद की चिंता करनी चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। ये कॉस्गो का प्रोजेक्ट है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये लोग अपने फायदे के अलावा किसी का नहीं सोचते। मिस्टर केमाल, मैं सिर्फ मिस कॉस्गुलू नहीं हूँ, मैं निहान हूँ। और हाँ, मैं जल्दी में हूँ। मिसेस आसू, मैं और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। जरूर, हम जल्द से जल्द इसे शुरू कर देंगे। मैं गार्डन देख लेती हूँ, मुझे वहाँ की कुछ तस्वीरें लेनी हैं। इसका इरादा पक्का है। हाँ, वो बहुत जिद्दी है। हाँ जरूर, गार्डन में और भी बहुत कुछ करने को है, इसलिए हमें 2 टीम बनानी होगी और बजट भी ऐसे। ओह, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? मुझे लगता है मोच आ गई है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। आराम से बैठो। पता नहीं ये कैसे हो गया। कहाँ लगा, दिखाओ मुझे। ये थोड़ा सूज जाएगा। सही कहा, ये तो अब सूज जाएगा एकदम। कोई बात नहीं, इस पर बर्फ लगा देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ बैंडेज मिलेगी क्या? आई एम सॉरी, तुम कुछ कह रही थी ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ठीक हो जाओ पहले, फिर हम बात करेंगे। तुम यहीं बैठो, मैं कार से बैंडेज या पेन किलर लेकर आता हूँ। मेरी कार में फर्स्ट एड है, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। जरूर जरूर, तुम संभाल लोगे। इंसानियत अभी तक मरी नहीं है। मर गई है। इंसानियत, भरोसा, प्यार, ये सब चीज तुम्हारी वजह से मर चुकी है। केमाल, मैं तो बस यही। बस निहान, अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तुम चुप रहो और मेरी सुनो। मुझे तुम्हें बचाने दो। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मुश्किलों से आजाद कर रहा हूँ।
ठीक है, मैंने ब्रेक हॉर्स खराब कर दिए हैं, जल्दी सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे बीच में रहना चाहिए, चिंता मत करो। अरे मिस्टर एमर, आप क्यों आए हैं? क्योंकि मेरी टीम इस जॉब पर है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम फील्ड पर आओगे। मेरी बीवी भी तो फील्ड पर है, तो क्या मुझे इंतजार करना चाहिए था? मिसेस आसू, कैसी हैं आप? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस बहाना ढूंढ रहा था। तुम अगर मुझे बता देते तुम आने वाले हो तो मैं एक साथ आ जाती। हम एक साथ चले जाएंगे, वैसे भी मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हे ऊपर वाले, तुमने क्यों तकलीफ की? हम इसे तुम्हारे पास ले ही आते। इसमें कोई शक नहीं, पता नहीं आप लोग कब इसे ले आते। शायद जब वो यहाँ से फ्री हो जाती है। वो कहते हैं ना कि बॉस की बीवी कम काम करती है। अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलें। मिस आंसू के पैर में चोट आ गई है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं हम। गेट वेल सून मिसेस आसू। थैंक यू, कोई बात नहीं। वैसे मिस्टर केमाल काम पर कोई एक्सीडेंट नहीं होने देते। आपके पास हेलमेट नहीं था? ये एक एक्सीडेंट था, और ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। मैंने तो सोचा था कि तुम हर तरह के एक्सीडेंट के लिए तैयार हो। कोशिश जारी है मेरी, लेकिन हर चीज के लिए हम कभी भी तैयार नहीं रह सकते हैं। निहान, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कार के पीछे आ जाऊंगी। नहीं डियर, मैं खुद आ जाऊंगी। तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या हम चले? जैसा तुम चाहो। मिस आंसू, हम बाकी बातें बाद में कर लेंगे। मिस्टर केमाल, लेडीज आपकी देख रेख में है। चलो बेबी। एमिर, तुम्हें समझना मेरे लिए नामुमकिन है। अपने दिमाग पर जोर मत डालो डार्लिंग। तुमने मुझे काम करने के लिए कहा और फिर तुम यहाँ पर आ गए। तुम मेरे काम में रुकावट क्यों बनते हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम थक जाओ। यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है, मेरे सामने नाटक मत करो। तो साफ साफ सुन लो निहान, तुम अपने पति की कंपनी में काम कर रही हो, केमाल के नहीं। इसका क्या मतलब है? मतलब तुम उतनी ही देर काम करोगी जितनी मैं चाहता हूँ। तुम दुश्मन की ओर नहीं हो सकती, यही इस गेम का रूल है। बिल्कुल भी नहीं, ये सब इस तरह नहीं चल सकता है। मैं लैला के पास जा रही हूँ अपने कार की चाबियां लेने। डार्लिंग, फिर लोग क्या सोचेंगे? क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि आमिर और निहान उनके साथ खेल खेल रहे हैं? कम ऑन, चलो। चलो अब गुस्सा मत करो। मुझे लगा था कि तुम इतना काम नहीं करना चाहती हो निहान। मेरे अंदर कई गुण हैं जो तुम नहीं जानते। एक दिन मैं वो सब जानना चाहूंगा। पर डार्लिंग, तुम्हारी एक चीज तो मैं आज जान गया हूं, तुम्हें काम से बहुत प्यार है। तो क्या मैं अपने प्रोजेक्ट को सीरियसली भी ना लूं? मुझे नहीं पता, हो सकता है। जरूर, तुम्हारे लिए। मैं तो सिर्फ पेंटिंग ही बना सकती हूँ ना। मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम ये कर सकती हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुमने इस प्रोजेक्ट के पहले कैसे अपने आप को इतना रोक के रखा था। वेल एमिर, तुम्हें जो सोचना है सोचो। ये मत सोचना कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ, सिर्फ खुद के लिए कर रही हूँ। डार्लिंग, तुम बेकार में ही एक्साइटेड हो रही हो। ये प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं है। इस प्रोजेक्ट में कुछ खामियां हैं। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही कमी है, वो है बजट। मुझे लगता है वो जल्दी ही इकट्ठे कर लूंगी मैं। तो तुम कह रही हो कि तुम पैसों के लिए लोगों से भीख मांगोगी? तुम्हें तो ये लगता है ना मैं और कुछ भी नहीं कर सकती? गलत मत समझना, पर तुम सोच क्या रही हो? मुझे लगता है जवाब देने से पहले तुम ये नहीं भूलोगी कि तुम निहान को स्कूल हो।
तुम्हें जल्द ही जवाब मिल जाएगा, पेशेंस रखो। क्या हो गया? तुमने साइड में गाड़ी क्यों रोक दी है? लाइफ में ऐसी भी चीजें हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या मतलब? इंजन का खराब होना। इस तरह की कार में? वैसे ये भी तो इंसानों ने ही बनाई है। क्या तुम चल सकती हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। किमाल, तुम्हें कार यहाँ ले आनी चाहिए, इसे नहीं चलना चाहिए। क्या? मैंने कहा तुम्हें कार यहाँ ले आनी चाहिए। लैला, आप आंसू के साथ घर जाइए, मैं बाद में आता हूँ। तुम बाद में क्यों आओगे? मुझे हेडमैन से कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम चिंता में हो ना? क्यों? इस बार मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। मेरा पैर सच में मुड़ गया है। तुमने मेरा ख्याल रखा, पर निहान ने कुछ नहीं किया। जेलस थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जेलस थी या नहीं। फ़ोन करना। ठीक है, मैं करूँगा। क्या हो गया है? तुमने हमें यहाँ अपने एम्बिशन के कारण रोका है। ये कार भी तुम्हारा पैशन देखकर चौंक गई है। अगर ये एम्बिशन के कारण हुआ है तो तुम पहले अपने जोक्स में सफल हो जाते। हम यहाँ एक फिल्म के रोमांटिक सीन की तरफ फंसे हैं। और क्या तुम मुझसे बहस करना चाहती हो? अब ये क्या हो गया? टायर फंस गया है। बस यही होना बाकी रह गया था। केमाल, तुम कार को धक्का, तुम पीछे से धक्का मारो और मैं चलाती हूँ। क्या कहा? मैं धक्का मारूं? इसे? मैं यहाँ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। निहान, ये कार खराब हो चुकी है, तुम सोचना बंद करो। हम इसे धक्का कैसे मारेंगे? तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे थे और तुमने रोड पर भी नहीं देखा। हाँ, मैं गुस्सा था तुम पर। मैं कह रहा था कि बात मत करो। तुम सुनती कहाँ हो? जो मन करता है बस वही करती हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। देखो देखो, फिर से बोल रही हो। अरे यार, तुम्हारा मुंह नहीं दुख जाता जब देखो बक 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 बोले जा रही हो? चुप बैठो ना। मेरे पास मुंह है और जबान भी हाँ, है। पता है, पर अभी चुप रहो। समझ गई? एकदम चुप। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता क्या करेंगे। नहीं पता मुझे। अभी किसी को फोन करो। कैसे? मुझे नहीं पता, किसी को भी करो, हमें मदद की जरूरत है। हमारे लिए कार भेजो, हम रोड पर फंसे हैं। क्या तुम्हें घर मिला? बहुत अच्छा। वो 100 मीटर के बाद है। शे यार, सिग्नल नहीं आ रहा है। देखती हूँ। सिग्नल नहीं है। हाँ, नहीं है। कोशिश करती रहो। और कर भी क्या सकते हैं हम? अब आगे बढ़ना है तो हमें चलकर जाना होगा। हम चलकर कैसे जाएंगे? पता नहीं, हमें चलना होगा जब तक हमें कोई गांव वगैरह ना नजर आ जाए। क्या वो आसपास ही है? होना तो चाहिए। आजा।
क्या हमें बहुत चलना होगा? और क्या करें? कोई आइडिया है तुम्हारे पास? अगर तुम चाहो तो कार में बैठ जाओ और हाँ, खिड़कियां खोल देना ताकि जंगली जानवर वहां से आके तुमसे बातचीत कर सके। हाँ ठीक है। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे केमाल? ऐसा कभी हो सकता है क्या भला? मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो चले। निहान, वो हमें लेने आएंगे। तब तक क्यों ना एक वॉक लिया जाए? नहीं, हम कार में रहते हैं। उन्हें यहाँ आने में कई घंटे लगेंगे। अब जिद छोड़ो और मुझे परेशान करना बंद करो। जैसे कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है मैंने। रोमांटिक वॉक्स के लिए जाना मेरी हॉबी है, पता है तुम्हें? हम सिर्फ चलेंगे, बातें नहीं करेंगे, समझे तुम? ठीक है। सुबह सुबह जॉगिंग करने से तुम्हारा शरीर काफी मजबूत हो गया है डार्लिंग। मैं तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा हूं। कितना क्यूट है। हम दोनों खो गए हैं इतने बड़े जंगल में, एक फिल्म की तरह। तो हम बिना पूछे अंदर चले जाएं? हमें नहीं लगता कि ये गलत होगा हमारे लिए? क्या करें? तुम्हें ठंड लग रही है ना? अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये सब मेरे लिए है केमाल। केमाल, कसम से तुम्हें एक एक्टर होना चाहिए था। मजाक बंद करो प्लीज। सच कह रही हूँ, तुम बिल्कुल हीरो लगते हो केमाल। तो फिर तो मुझे एक हीरोइन चाहिए होगी। एमिर, क्या कर रहे हो तुम? चलो वापस चलते हैं। यहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं, इससे पहले कि स्नो वाइट और वो बौने आ जाए। एमिर, हम यहाँ पर वेट करेंगे अगर तुम्हें यही सही लगता है तो। As you wish, darling. मिलकर अच्छा लगा आपसे। ध्यान रखिए अपना। तुम गलत सोच रही हो। मेरी कोई गलती नहीं है। हमारी गाड़ी खराब हो गई इसलिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं, बस। ऐसा हो जाता है कभी कभी डार्लिंग। एक्सीडेंट के बहाने ही सही, हम साथ तो हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपना कीमती समय मेरे साथ बिता रही हो बजाय उस केमाल के। तो तुमने कर ही दिखाया। तुम जानबूझकर मुझे यहाँ लेकर आए। शांत हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब किस्मत का खेल है। हमें यहाँ घंटों रुकना है, तो तुम अपने पति को बता सकती हो कि तुमने केमाल के साथ क्या किया है। शायद हम भी वो कर सकते हैं और इससे तुम मुझसे प्यार कर सकती हो। ठीक है, तुम सोचो इस बारे में, तब तक मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। जैसे तुमने अपनी जिंदगी को पका रखा है। मैं स्पगेटी बहुत अच्छी बना लेता हूँ। स्पेगेटी तो कोई भी बना सकता है। मैं तुम्हारे लिए एक स्पगेटी बनाऊंगा और एक सॉस।
वैसे मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत पसंद है डार्लिंग। तो तुम कह रहे हो एक सॉस भी होगा? मेरे कॉलेज में एक इटालियन दोस्त ने मुझसे कहा था कि तुम इससे एक लड़की का दिल जीत सकते हो। तुम और सीख भी क्या सकते थे? ये कभी काम किया भी है तुमने? तुम मुझे बताना, ये मेरा पहली बार है। मुझे यकीन नहीं होता तुम्हें पता नहीं था। मतलब तुम बहुत लकी हो ज़ैनब। हंसना बंद करो सैमा, मेरा वजन बढ़ गया है। तुम ये नहीं बता रही कि मैं क्या कर सकती हूँ, बस मजाक उड़ा रही हो मेरा। देखो ज़ैनब, अगर तुम झूठ बोलोगी तो ये तो होना ही है। सैमा, मुझे इस बच्चे को जन्म देना ही होगा, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या मतलब है? ओज़ान नहीं चाहता है क्या? नहीं, वो चाहता है, वो तो बहुत चाहता है। मुझे भी डर है कहीं मेरा मिसकैरेज ना हो जाए, मैं बहुत कमजोर हूँ। ओहो, लेकिन अगर तुम ख्याल रखोगी तो ऐसा नहीं होगा। अगर किसी और जन्म में हम दोनों इस तरह अकेले कैबिन में हो तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? तुम ये सपने में भी सोच मत लेना कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। किसी और जन्म में भी नहीं? हाँ, दूसरे जन्म में भी नहीं। मैं एक बिल्ली होंगी और तुम एक कुत्ते, और हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। या चूहा बिल्ली भी हो सकते हैं। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। और तुम मुझे फिर पकड़ लोगे, हमेशा की तरह। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? मैं एक पिंजरे में बंद हूँ और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? क्या तुमने कभी सोचा है कि हमेशा चूहे का ही पीछा क्यों होता है? क्योंकि वो भागते ही रहते हैं। क्योंकि भागते रहते हैं। अगर तुम मुझसे दूर नहीं भागोगी और तुम मुझे एक मौका दो तो हम शायद एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। कोशिश तो करके देखो। मुझे पसंद नहीं आई तो जबरदस्ती तो नहीं करोगे? हाँ, इस बार तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? जो तुम्हें ये सब करने पर मजबूर कर रही है। तुम ऐसी औरतों से क्या चाहते हो जो तुम्हें नहीं चाहती हैं? मैं चाहता नहीं हूँ। मैंने तुम्हें हासिल कर लिया है निया। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम ये जानते हो। पर तुम कर सकती हो। तुमने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। तुमने मुझे कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। जब तुम बच्ची थी तब भी मुझे ना कर दिया था। तुमने मेरे साथ कभी कोई खेल भी नहीं खेला। हम बच्चे थे एमिर। पर तुम तब भी नहीं चाहती थी, और बड़े होने के बाद भी नहीं। तुमने कोशिश भी नहीं की। क्योंकि तुमने ऐसी सारी चीजें की हैं जिससे मैं ऐसा करूं, सिर्फ एक ही चीज छोड़कर। क्या? वो क्या है जो मुझे नहीं पता निहान? तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा।
तुमने जिंदगी में कभी भी मुझे मेरे फैसले लेने ही नहीं दिए। तुम क्या सोच रहे हो? मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे चाहो। मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो, शायद ऐसी ही चीज होनी चाहिए। क्या फिर तुम मुझसे प्यार करोगी? मुझे तो पता नहीं, पर शायद मैं तुमसे नफरत ना करूं। तुम ऐसे आदमी से प्यार करती हो जो मुझसे आधी कोशिश भी नहीं कर रहा। तुम्हें कैसे पता कि उसने कुछ नहीं किया? वो तुम्हें मेरे जितना प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं। हाँ, वो मुझे तुम्हारे जैसा प्यार तो कभी नहीं कर सकता, सच में। मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम स्वार्थी हो, पर केमाल ऐसा नहीं है। वो मुझसे प्यार करता है और वो मेरी खुशी पर ध्यान रखता है, ना कि खुद की खुशी पर। मैं उससे प्यार करूं इसलिए वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। वो खुद भूल सकता है, पर किसी और को तकलीफ कभी नहीं पहुंचाएगा। अगर तुम निहान को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो तो उसे ले जा सकते हो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने उसके लिए क्या किया है? तुमने बस मुझसे पीछा छुड़ाया है और कुछ नहीं। पर मैं उसके लिए लड़ा हूं। मैं वो हूं जो उसके लिए लड़ा हूं। तुम सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हो। और आता क्या है तुम्हें? निहान ऐसी लड़की है जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ सकती है। सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जानते हो ना, तुम निहान को इस तरह से नहीं पा सकते हो। एक दिन करके दिखाऊंगा। निहान समझ जाएगी कि मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, समझे तुम? वो नहीं समझेगी। वो जरूर समझेगी। मैंने उसके लिए सब कुछ किया है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं। मैं निहान के लिए पाप भी कर सकता हूँ। मैं उसके लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ। इस पूरी दुनिया को जला सकता हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ। पर तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता मिस्टर केमाल? मैं शांत रह सकता हूँ ताकि उसे तकलीफ ना पहुंचे। तुम तो मार सकते हो, पर मैं उसके लिए मर भी सकता हूं। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरा प्यार मतलब ही नहीं है, सच्चा प्यार है हमारा। मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, समझी? एमिर, तुमने पहले कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की है। तुमने मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं की है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बस बड़ा है। इससे अच्छा होता तुम मुझे मार देते। मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए निहान। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तुम किसी और के साथ बहुत खुश रहोगे, कोई और जो तुमसे प्यार करती हो, समझे तुम? क्या तुमने ऐसा किया है? क्या तुम किसी के साथ खुश रही हो? क्या तुम केमाल के साथ खुश थी?
तुम यही हो एमिर, तुम कभी नहीं बदल सकते हो। अगर मैं तुम्हें एक मौका भी दे दूं तो भी नहीं। तुम ऐसे ही हो, अगर केमाल से भी मैं कभी मिलती नहीं तो भी ऐसे होते। तुम नहीं बदल सकते। आज के लिए बहुत हो गया, चलो यहाँ से चलो। कहाँ ले जा रहे हो? हमारी पुरानी जिंदगी में, जहाँ तुम मुझसे मुझे प्यार छोड़ करो। दो।